मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल फाइन। बच्चों, हमने प्रीवियस नाउन चैप्टर पढ़ा था। नाउन में हमने नाउन करा था इट्स टाइप्स, नंबर, जेंडर और क्या कह रहा, नाउन केस करा था और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। टुडे आवर सेकंड चैप्टर इज प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दैट वर्ड इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। हिंदी में जैसे सर्वनाम होता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। आपने जैसे हिंदी में किया था, मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप इंग्लिश में भी उसको समझ सको। देखो, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो किसकी जगह पर यूज़ किया जाता है? नाउन की जगह पर यूज़। तो यहाँ पर एग्जांपल ही, शी, इट, ये सारे क्या होता है? प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बोला, राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर राम जो है वो नाउन है और वहीं उसी सेंटेंस में आगे जाके हमने राम की जगह पे क्या यूज़ करा है? ही यूज़ किया है। तो आगे देखो, अब मैं इसको आपको इसके टाइप्स के बारे में बताऊँगी। देखो, अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रोनाउन होता क्या है। देखो, हम इसके 7 काइंड्स बताए गए हैं। आज हम ओनली 4 पार्ट्स इसके करेंगे। बच्चों, अगर समझ में नहीं आते तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट या कुछ भी, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब ये बुक है आपकी, मैंने बुक में से एज इट इज़ लेसन उठाया है और आप उसमें से देख लेना। देखो, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। कितने टाइप्स है? 7। कौन कौन से बताओ? पर्सनल प्रोनाउन, वेरी गुड। पोजेसिव प्रोनाउन, वेरी गुड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले होता है पर्सन। पर्सन देखो कैसे होते हैं। जैसे अगर मान लो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में जैसे क्या होता है? पुरुषवाचक होता है। जो पुरुषवाचक होता है, जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। मैं अगर आपसे बात करूँ यू, तो आप क्या हो जाओगे? सेकंड पर्सन। और अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। समझ में आ गया कैसे? जैसे आई, मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। और सेकंड पर्सन क्या होगा? जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन क्या होगा? जिसके बारे में बात की जा रही है। देखो, यहाँ पर ये बताया गया है। देखो, फर्स्ट पर्सन, इट डोनेट्स द स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट, इट हैज़ 2 नंबर्स। वो कहता है कि ये जो है, जो स्पीकर बोलने वाला होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे आई, माई, मी, माइन, ये है। और प्लूरल में क्या बन जाएगा? वी, अवर, ये सारा क्या बन जाएगा हमारे पास? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बन जाएगा। आगे देखो, सेकंड पर्सन, इट डोनेट्स द पर्सन विद होम द स्पीकर इज स्पीकिंग। जिसके साथ स्पीकर जो है बोल रहा होता है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। जैसे यू, योर्स, ये क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है हमारे पास। थर्ड पर्सन क्या होता है? इट डोनेट द पर्सन और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड। जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोला जाता है। तो इसको थर्ड पर्सन। समझ में आ गया सभी को? पर्सनल प्रोनाउन की कितने टाइप्स है? 3 टाइप। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? मैं। और सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन क्या होगा? ही, शी, इट। अब देखो, यहाँ पर केसेस ऑफ प्रोनाउन दिया गया है, लेकिन अब पहले हम ये नहीं करेंगे। हम पहले इसके 4 पार्ट्स करेंगे आज, जिसके बारे में बताया गया। देखो, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव होता है ओनरशिप के बारे में बताना या अधिकार के बारे में। जो प्रोनाउन हमें बताता है वो क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन। देखो, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अ प्रोनाउन दैट डोनेट्स ओनरशिप और पोजेसन और रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? ओनरशिप के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो है, दिस पर्स इज़ माइन, ये पर्स किसका है? मेरा है, मेरे के बारे में बता रहा है, ओनरशिप। तो वहाँ पर माइन क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन। दिस बाइक इज़ योर्स, क्या ये बाइक आपकी है? तो योर्स क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव से पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे। माई का क्या बन जाएगा? माइन, आवर, आर्स, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर्स और इट्स का इट्स ही रहेगा। समझ में आ गया? पोजेसिव प्रोनाउन हमने 2 पढ़ लिए, पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल में 3 थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पोजेसिव में ओनरशिप के बारे में बताया गया। देखो, थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन इटसेल्फ, द सब्जेक्ट वर्क्स एज ऑब्जेक्ट ऑल्सो। वो कहते हैं कि कोई भी प्रोनाउन जब खुद काम करता है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। राम ruined himself, राम ने खुद को हर्ट किया या दर्द पहुंचाया। बी केयरफुल, यू विल बर्न योर सेल्फ, बी केयरफुल, सावधान रहो, तुम अपने आप को जला लोगे। दे क्वार्ड अमंग देमसेल्फ, वे आपस में लड़ रहे थे। लेकिन इस बात में एक बात का ध्यान रखना कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज़ किया जाता। जैसे हम बोल देते हैं माई सेल्फ मीनाक्षी, लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्या होता है, आई एम मीनाक्षी। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है, माई सेल्फ है, इनका सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जाता। जैसे माई सेल्फ वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये गलत है। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर क्या आएगा कि मैं आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि आई सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा। फोर्थ पार्ट है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक होता है दबाव डालना, जब किसी पर दबाव डाला जाता है। दिस प्रोनाउन हैज़ द सेम फॉर्म एज दैट ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो कहता है कि जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ है, ऐसे ही इसमें भी इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन it is used to add emphasis to given statement. It is generally used before the verb and near to the subject. वर्ब के पास में और सब्जेक्ट के नियर इसका यूज़ किया जाता है, और इससे क्या होता है, दबाव डाल। जैसे आई माई सेल्फ विटनेस दिस इंसिडेंट, मैं खुद जो है इस बात का, इंसिडेंट का विटनेस हूँ, मतलब गवाह देने वाला बोला गया है। ही हिमसेल्फ रोड द स्टोरी, देखो एक हम बोले ही रोड द स्टोरी, उसने स्टोरी लिखी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही हिमसेल्फ रोड द, उसने खुद ने, तो यहाँ पर खुद ने हिमसेल्फ वर्ड पे हम थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बताए गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, और इम्फैटिक भी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। लेकिन प्लूरल में अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ। देखो आज हमने सिर्फ 4 पार्ट ही करे हैं, कल हम 4 पार्ट और करेंगे। कौन कौन से हैं, पर्सनल प्रोनाउन हमने किया है, सेकंड हमने कौन सा किया है, पोजेसिव प्रोनाउन, और थर्ड हमने किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और फोर्थ क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और कल हम इसके 3 पार्ट और करेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे। और आप इनको जितना अपनी तरफ से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, ये कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा।